हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आप ट्रेंड लाइन जानते हैं? निश्चित अगर आप शेयर मार्केट में हैं तो आप ट्रेंड लाइन को जानते हैं, सुने होंगे। आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ भी करते होंगे। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या आप ट्रेंड लाइन एक्यूरेट ड्रॉ करते हैं? क्या आप ट्रेंड लाइन वैसे ही ड्रॉ करते हैं जो वैलिड हो? क्या ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ करते समय उन बेसिक चीज़ों को ध्यान रखते हैं जिससे मार्केट हमेशा रिस्पेक्ट करती है? लेकिन मैंने देखा है कि मैक्सिमम जो बिगनर्स है वो ट्रेंड लाइन सही से ड्रॉ नहीं करते, जिसके चलते वो काफ़ी लॉस करते हैं। अगर फ्रेंड्स आप बिगनर हैं तो बिल्कुल इस वीडियो पर बने रहें। अगर आप एडवांस ट्रेडर्स हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए नहीं है, आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं ट्रेंड लाइन के बारे में। तो ट्रेंड लाइन जो है वो बेसिक होता है किसी भी चार्ट के लिए। ट्रेंड लाइन में हम हमेशा फिल्टरिंग के लिए यूज़ करते हैं। आप सिर्फ ट्रेंड लाइन को देखकर कभी भी ट्रेड मत लीजिए। ट्रेंड लाइन के साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसको देखकर ट्रेड लेना पड़ता है। तो मैं सबसे पहले उन चीज़ों को आपको क्लियर करना चाहूँगा कि ट्रेंड लाइन कब बनता है, हम कैसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। तो दोस्तों, मार्केट जो है कभी भी सीधी रेखा के रूप में नहीं चलता। मार्केट हमेशा एक हायर हाई हायर लो क्रिएट करते हुए चलते जाता है। तो आप देखिए कि मार्केट को हम कैसे समझ सकते हैं। जब भी मार्केट कहीं से मान लेते हैं कि मार्केट यहाँ से चलना शुरू किया तो क्या करेगा, एक हाई बनाएगा, फिर उसके थोड़ा सा लो बनाएगा, फिर हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर हाई बनाया। तो इस तरीके से क्या होता है, ये वो हायर हाई यहाँ से बनाया और ये हायर लो बनाया। यहाँ फिर ये क्या किया, इस हाई को तोड़कर एक हायर हाई बनाया और फिर ये हायर लो बनाया। फिर यहाँ पर क्या किया, ये हायर हाई बनाया। तो मार्केट जब भी चलता है तो सीधा ना चल के अप एंड डाउन होके ही चलता है। तो हमें अप ट्रेंड में किसी भी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए क्या चाहिए, हमें अप ट्रेंड में किसी भी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए दो हायर लोस चाहिए। ये देख सकते हैं, ये हायर लो, ये इससे हायर लो, तो ये हायर लो हमने को चाहिए। ठीक है फ्रेंड। इसी तरीके से अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तब क्या करेगा मार्केट, फॉर एग्जांपल यहाँ से मार्केट ये नीचे आना शुरू किया, ये नीचे आया, फिर वो ऊपर गया, फिर वो नीचे आया, फिर वो ऊपर, वो इस तरीके से अगर चलता है तो यहाँ पर क्या किया, ये तो हाई है तो क्या करेगा, ये यहाँ पे हायर लो क्रिएट किया। ठीक है फ्रेंड। और यहाँ पर क्या क्रिएट किया, ये लोअर हाई क्रिएट किया। ठीक है। वैसे यहाँ पे हायर लो और यहाँ पे लोअर हाई क्रिएट किया। तो अब हमें डाउन ट्रेंड में अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है तो हमें क्या चाहिए, दो लोअर हाइस चाहिए हमें। कभी भी है तो ये लोअर हाइस को हम मिला के ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। वैसे ही अप ट्रेंड में हम हायर लो को ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरीके से हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो दोस्तों, जो ट्रेंड लाइन है वो हमेशा हम फिल्टरिंग के लिए यूज़ करते हैं। ट्रेंड लाइन में ऐसी बेसिक चीज़ें होती है जिसको हमें समझना पड़ता है किसी भी ट्रेड लेने से पहले। अगर आप सिर्फ ट्रेंड लाइन को देखकर ट्रेड लेते हैं तो निश्चित है वहाँ पर लॉस कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये है जीरोधा का टर्मिनल। जीरोधा के टर्मिनल में आप देख पा रहे हैं कि 15 मिनट का चार्ट्स ओपन है और यहाँ पर जो चार्ट्स है वो आपके सामने है। अब हमें ये देखना है कि दो जो ये है हायर लो है उसको लेते हुए एक दूसरे से ज्वाइन कराना है। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि एक यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये जो एरिया है और ये जो एरिया है, और हम एक एरिया इसको ले सकते हैं। इस तरीके से हमें तीन डॉट्स दिख रहे हैं जहाँ से हम एक दूसरे को कनेक्ट करके एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो आइए हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको सिंपली जाना है टूल्स बार में। टूल्स बार में आप ऊपर में देख पा रहे हैं यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन दिख रहा है। ट्रेंड लाइन को हम जैसे ही सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से हमें सिंपली इस जगह पे क्लिक कर देना है और इसको क्लिक करके यहाँ से ये ज्वाइन कर देना है और इसको आगे यहाँ तक आपको बढ़ा देना है फ्रेंड, ये इस तरीके से। लेकिन अगर इसमें आप एक्यूरेसी का लाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, यहाँ जो दिख रहा है, आप देखिए कहाँ पर मैं जो बात कर रहा हूँ, यहाँ पर ये जो आपको कैंडल दिख रहे हैं इसको क्या करना है, आपको इसको कैंडल को हमें करना है लाइन चार्ट में कन्वर्ट इस तरीके से। तो आप देखिए ये आपका जो
कैंडल है वो आपको क्लियर दिखने लगा है। ये देखिए ये लाइन चार्ट में कन्वर्ट हो गया। तो हम यहाँ से लाइन को पकड़ के इस तरीके से एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से आप सिंपली किसी भी चार्ट्स को लाइन चार्ट में कन्वर्ट करके एक अपना ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते समय आपको एक बेहद ही इंपॉर्टेंट चीज़ का ध्यान रखना है, वो है कि ट्रेंड का लाइन का जो हम बनाते हैं उसका जो एंगल है वो बहुत ही नीचे ना रहे और बहुत ही ऊपर ना रहे। फॉर एग्जांपल मैं आपको वो भी आप सूचीबद्ध करके दिखाता हूँ। ये जस्ट सेकंड आप ध्यान दीजिएगा, आप ध्यान दीजिएगा। ट्रेंड लाइन कभी भी हम ऐसे ड्रॉ नहीं करना चाहिए। ये देख पा रहे ऐसा ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं किया जा सकता, ठीक है। ना ही हम ट्रेंड लाइन जो है इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे? ये इस तरीके से ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ये जो ट्रेंड लाइन है इसको वैलिड नहीं माना जाए, क्योंकि हमारे पास ये ऑलरेडी एक स्टैंडर्ड लाइन बनाने के लिए जगह है जिसको हम बना सकते हैं, ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद हम इतना नीचे ऐसा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसको वैलिड नहीं माना जाएगा। तो ये है सीक्रेट टिप्स, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो पहले मैं इसको हटा देता हूँ। तो इसमें और बेसिक चीज़ क्या हमें ध्यान देना, अब इसके बाद हमें ये सिंपल जो लाइन चार्ट है उसको कैंडल चार्ट में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। फ्रेंड्स आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, अगर आप पहली बार यहाँ पर जो मार्केट है यहाँ पे आया और यहाँ पे क्या किया, इन्होंने बाउंस बैक लिया और ये एक ट्रेंड अप ट्रेंड में जाना शुरू हुआ। दूसरी बार फिर जब मार्केट यहाँ पर आता है फिर मार्केट यहाँ से अप लेता है। तो ये 2 बार मार्केट यहाँ से आके अप साइड चला गया। मतलब इसका सीधा सा है कि यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशन या जो बड़े प्लेयर्स हैं वो यहाँ पर परचेस कर रहे हैं। तो तीसरी बार जब भी मार्केट आता है यहाँ पर तो हमें ये बात की गारंटी नहीं है कि मार्केट वहाँ से बाउंस हो जाएगा, लेकिन ये चांसेस मैक्सिमम टाइम होता है कि मार्केट वहाँ से एक बार कम से कम और बाउंस बैक ले। तो यहाँ पर क्या होता है आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये तीसरी बार मार्केट आया और यहाँ से एक रैली फिर दिखाया। तो आपकी एंट्री कहाँ पे होनी चाहिए, आपकी एंट्री हमेशा तीसरी बार होनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद एक टिप्स और मैं आपको दूंगा, आप ध्यान दीजिएगा। इस लाइन को हम एक्सटेंड कर देते हैं। फिर से चौथी बार जब मार्केट अटेम्प्ट इसको करता है, यहाँ पे तो अटेम्प्ट किया ही नहीं है, मार्केट डायरेक्ट इसको क्रॉस करके नीचे आ गया है। तो चौथी बार में जब भी कोई ट्रेंड लाइन है वो एक्सपायर हो जाता है। एक्सपायर होने का मतलब सीधा सा है कि चौथी बार इसकी कोई गारंटी नहीं है कि उसको मार्केट रेस्पेक्ट करेगा या वहाँ से बाउंस बैक आएगा। वहाँ से बाउंस बैक करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और यहीं पर जो लोग जिसको जानते नहीं हैं वो लोग लॉस खाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये ट्रेंड लाइन तो है, लास्ट टाइम यहाँ से बाउंस बैक लिया था तो इस बार भी बाउंस बैक लेगा, और वहाँ पर वो अपनी जो पोजीशन है वो पहले अगर 1 लॉट में काम कर रहा था तो वहाँ पे वो 5 लाख खरीद लेता है। तो वहाँ पर जैसे जब वो खरीदता है तो वहाँ पे वो बड़ा लॉस करता है फ्रेंड। तो आइए हम देखते हैं और हम इसको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ, उसके बाद देखते हैं और क्या बनता है। और हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए सिंपल मैं इसको फिर से लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दूँगा ये इस तरीके से, और इस लाइन चार्ट को हम ये करके इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं। इसको एक्यूरेट करने के लिए हमें थोड़ा सा ये तीनों को हम मिला देते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बाउंस बैक, यहाँ पर बाउंस बैक और यहाँ पर बाउंस बैक। तो आपकी एंट्री ये तीसरी अटेम्प्ट में हो जाना चाहिए। तीसरी बार में जैसे ही आप एंट्री करते हैं तो आप यहाँ से बड़ी रैली कैच कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसी प्रकार मैं आपको डाउन ट्रेंड में दिखाता हूँ। तो दोस्तों हम देखते हैं कि डाउन ट्रेंड में हम किस तरीके से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। आप ये देख रहे होंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सिंपली अपने को करना क्या है, यहाँ पर हमने फिर एक बार लाइन चार्ट कर लेंगे। लाइन चार्ट ड्रा करने के बाद सिंपली हम यहाँ पे ये इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ये इस तरीके से हम ड्रॉ कर देंगे और इसको हम मिला देंगे इस तरीके से। इसको वापस हम कर लेते हैं कैंडल चार्ट्स पर। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये पहली बार जब मार्केट यहाँ पर आया, ये यहाँ पर सेकेंड बार और थर्ड टाइम यहाँ पे आया मार्केट। ठीक है, तो इस तरीके से अगर ये 3 बार अटेम्प्ट कर ले तो हमें हमारा एंट्री कहाँ पे बनता है, ये तीसरी बार में। हर बार हमें जब भी एंट्री लेना है वो तीसरा बार में ही लेना है।
ये तीसरा बार मतलब ये यहाँ पर हमें एंट्री लेनी चाहिए। यहाँ पर एंट्री लेने के बाद हम एक छोटा सा मूवमेंट यहाँ पे कैच कर सकते हैं। उसके बाद जब मार्केट चौथी बार यहाँ पे गया तो इसको रिस्पेक्ट नहीं किया और इसको तोड़कर मार्केट ऊपर चला गया। तो इस तरीके से आपको ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है। तो एक और एग्जांपल हम देखते हैं डाउन ट्रेंड में। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये मार्केट यहाँ पर, यहाँ और ये, तो देखिए तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर अटेम्प्ट किया और एक बार यहाँ पे अटेम्प्ट किया। तो यहाँ से अटेम्प्ट करने के बाद छोटा सा करेक्शन करके मार्केट जस्ट इसको क्रॉस करके ऊपर ये चला गया। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि तीसरे बार अटेम्प्ट करने के बाद जो ट्रेंड लाइन है वो एक्सपायर हो जाता है और वहाँ से मार्केट ऊपर जाने की या नीचे जाने की संभावना है ज़्यादा। मतलब उस कहने का सीधा सा मतलब है कि कोई भी ट्रेंड लाइन 3 बार अटेम्प्ट होने के बाद चौथी बार में एक्सपायर हो जाता है और उसको मार्केट रिस्पेक्ट करे इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और मेरा आपको एक स्पेशल टिप्स यही है कि आप सिर्फ ट्रेंड लाइन को देखकर कभी भी कोई भी ट्रेड ना लें। हमेशा उसके साथ में 1-2 और इंडिकेटर का ध्यान रखें, साथ में प्राइस एक्शन का ध्यान रखें और कैंडल स्टिक क्या है उसको ध्यान रखें। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आया होगा कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं और कैसा उसको यूटिलाइज कर सकते हैं एडवांस पैटर्न में। तो ये चीज़ें हैं, अगर आप इस चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो निश्चित ही उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा ट्रेडर्स बन पाएंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना। थैंक यू।